गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज शुरू करते हैं हम हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज, और जिसकी राइटर हैं रघुवीर सहाय जी, जो खुद एक पत्रकार रह चुके हैं। उन्होंने एक साधारण से विषय को बहुत ही कारुणिक बनाकर सोचने के लिए मजबूर पाठक वर्ग को किया है। तो बच्चों देखो कविता में क्या बताया गया है। अत्यंत साधारण और अनायास से प्रतीत होने वाली जीवन शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला इन कवि में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है ये कविता। कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है वो उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, उसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। बच्चों, एक अपाहिज व्यक्ति का इंटरव्यू इस कविता में बताया गया है कि एक अपाहिज व्यक्ति कैसे इंटरव्यू देगा। उसके दुख को भी यहाँ पर एक मनोरंजन का विषय बनाकर पत्रकार द्वारा इंटरव्यू लेने वाले के द्वारा यहाँ पर पेश किया जा रहा है, समाचार उद्घोषक के द्वारा यहाँ पर पेश किया जा रहा है, जो बिल्कुल सही नहीं है। और जो वहाँ पर प्रश्न पूछने वाला है उसके बाल की खाल खींच निकालने की प्रवृत्ति यहाँ पर उद्घोषित होती है कि संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के कारण आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है कि कहीं आपको संवेदना बताना है कि अगर आपको सही मायने में उस व्यक्ति को, यदि व्यक्ति के दुख को आप समझते हो, एक अपाहिज व्यक्ति कैसे अपना कठिन जीवन बिताता है और उस दुख को आप लोगों के सामने लाना चाहते हो, यह अच्छी बात है। लोगों के मन में उसके प्रति एक सद्भावना जगाना चाहते हो, यह अच्छी बात है। लेकिन इस सद्भावना को जगाने के चक्कर में उस पत्रकार का संवेदनहीन हो जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इस कविता में शारीरिक चुनौती झेलने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है कि जो लोग शारीरिक चुनौती से पूर्ण होते हैं, यानी कि जो शारीरिक दृष्टि से अक्षम होते हैं, किसी तरह का अपाहिजपन जिनके पास होता है बच्चों, वो दया के पात्र नहीं, वो भी सम्मान के पात्र होते हैं। उनको एक निजी दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, यही इस कविता में बताया गया है। तो बच्चों, कविता सीधी सपाट भाषा में लिखी गई है। आप अतुकांत कविता है, जैसे कि संवाद चल रहा हो किसी के बीच में, तो वही आपको इस कविता में देखने को मिलेगा कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। दूरदर्शन स्टूडियो का सीन है, जहाँ पर वह सीन शूट होने वाला है, जहाँ पर एक अपाहिज का इंटरव्यू होने वाला है, उसी कमरे का सीन, उसी दूरदर्शन स्टूडियो के सीन के बारे में कवि बताते हुए कह रहे हैं कि बंद कमरा है, बंद कमरे में एक अपाहिज को बैठा दिया गया है, स्टूडियो में उस अपाहिज को बैठा दिया गया है, और जो ये इंटरव्यू लेने वाला है वो अपने आप को, प्रस्तुति से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बांधा जाता है ना जैसे, तो वो अपने आप को प्रकट करता हुआ वो कह रहा है कि हम एक दूरदर्शन, एक लोगों की भावनाओं तक पहुंचने का और लोगों के विचारों को प्रकट करने का एक सशक्त माध्यम है और शक्तिवान माध्यम है। उसी माध्यम से हम एक अपाहिज को आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो लीजिए, उसका द्वारा दिया गया इंटरव्यू आपके सामने पेश है और एक लाइव इंटरव्यू की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो देखो बच्चों, उससे किस किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? अब अपाहिज व्यक्ति सामने बैठा हुआ है तो उससे ये प्रश्न पूछने की कहाँ आवश्यकता है कि क्या आप अपाहिज हैं? ऐसा निरर्थक प्रश्न उससे पूछा जाएगा और बाल की खाल निकालने की कोशिश की जाएगी। अपने कार्यक्रम को और अधिक प्रभावशाली बनाने की कोशिश की जाएगी, अपने कार्यक्रम को मनोरंजनपूर्ण, कि कहाँ तो उसका दुख बताना है और कहाँ उसमें मनोरंजनता लाने का प्रयास वो आदमी कर रहा है, जो बिल्कुल ही अनुचित है। तो उससे ऐसा अनर्गल प्रश्न पूछा गया है कि अपाहिज व्यक्ति के सामने ही उससे यह प्रश्न पूछा गया है कि क्या आप अपाहिज हैं? इसका उत्तर वो क्या देगा? तो आप क्यों अपाहिज हैं? दूसरा अनर्गल प्रश्न, आप अपाहिज हैं तो क्यों अपाहिज हैं? अरे, इस प्रश्न का कैसे कोई
कोई उत्तर दे सकता है कि जब अपाहिज व्यक्ति खुद दिख रहा है वो अपाहिज है। अब इसका उत्तर कोई क्यों में कैसे दे सकता है, लेकिन इससे उस दूरदर्शन स्टूडियो में ऐसा प्रश्न ही पूछा जा रहा है जो उस पत्रकार की अमानवीयता को दर्शाता है। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। 2 ही लाइनों में वापस डबल प्रश्न पूछे गए हैं कि अगर आप अपाहिज हैं तो क्यों हैं, और ये अपाहिज होना कहीं ना कहीं आपके दुख का कारण है। क्या दुख का कारण है? ऐसा अनर्गल प्रश्न वापस अगला आ गया है अपाहिज के सामने कि क्या आपको ये दुख देता है? अरे नॉर्मल सी चीज है, ये हमें भी पता है और उस अपाहिज इंसान को भी पता है कि ये तो सबसे बड़े दुख का कारण है कि वो शारीरिक दृष्टि से अक्षम है। तो फिर उससे ऐसा प्रश्न पूछने की कहाँ आवश्यकता है? ठीक है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, और जब उससे ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसके हर भाव भंगिमा को, उसके हर मुंह के भाव को वो जो पत्रकार है वो कैमरामैन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि इस सीन को थोड़ा बड़ा करके बताना। उस प्रश्न के पूछने से उस अपाहिज व्यक्ति के जो दुख उसके शक्ल पर, उसकी सूरत पर जो प्रकट हो रहा है वो पूरा उस सीन में बड़ा करके बताना, ताकि लोग उस दुख को देख सके। अब यहाँ पर दुख महसूस करना तो दूसरी तरफ रह गया, वो सिर्फ दुख देखने को ज्यादा महत्व दे रहा है। फिर हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? फिर से वापस अनर्गल प्रश्न कि आपका दुख क्या है? अब अपाहिज व्यक्ति से आप कह रहे हो कि आपका दुख क्या है? अरे अपाहिज होना ही तो उसका सबसे बड़ा दुख है। ठीक है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। बार बार पत्रकार उसको एक ही तरह का प्रश्न बार बार घुमा घुमा कर पूछ रहा है। बेचारा अपाहिज इंसान वैसे ही अपना मानसिक संतुलन कम ही बिठा के रख पाता है, अपना कॉन्फिडेंस उसमें नहीं रह जाता है, और उससे इस तरह के सवाल पूछने पर वो किसी तरह का जवाब नहीं दे पाता और वो डर कर सिहर कर बैठ जाता है। सोचिए, बताइए। अब चुप रहने पर भी पत्रकार नहीं चुप रहने वाला है। वह अपाहिज व्यक्ति कोई उत्तर नहीं दे रहा है, लेकिन पत्रकार बार बार उसको खोद खोद के, कुरेद कुरेद के पूछ रहा है कि बताओ तो सही कि आपका दुख क्या है, सोच कर बताओ, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? अरे उसने कोई अचीवमेंट नहीं प्राप्त किया है बच्चों, वहां पर उसका प्रश्न ही गलत है कि आपको कैसा लगता है। अरे जाहिर सी बात है कि उसको बुरा ही लगता होगा। फिर यहाँ ये प्रश्न क्यों पूछना था? कैसा यानी कैसा लगता है? कैसा यानी वापस वो घुमाकर पूछ रहा है कि आपको आखिर कैसा लगता है अपाहिज होने पर? फिर हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। अब यहाँ पर कवि ऐसा कह रहे हैं कि उससे जब पत्रकार ने प्रश्न पूछा, अपाहिज व्यक्ति से उस पत्रकार ने पूछा कि आपको अपाहिज होने पर कैसा लगता है, तो वह अपाहिज व्यक्ति कुछ उत्तर नहीं दे पाया, और उत्तर नहीं दे पाने के कारण खुद पत्रकार उसको एक्टिंग करके बता रहा है, दुख वाले हाव भाव व्यक्त करने की एक्टिंग करके बता रहा है कि आपको ऐसा बताना है, ऐसा उत्तर देना है। अब जो फीलिंग्स को जिस फीलिंग्स को आप प्रकट करना चाहते हो, वो दर्शकों के सामने लाना चाहते हो, ये तो उस अपाहिज व्यक्ति के खुद के मन के भाव आने चाहिए ना। यहाँ पर किसी एक्टिंग की क्या जरूरत? सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश करिए। फिर पत्रकार वापस से पूछता है, एक्टिंग करके खुद बता रहा है कि आपको ऐसे जवाब देना है, ऐसा चेहरा बनाना है, और उसके बारे में वापस वो पूछ रहा है कि बताओ, सोच कर बताओ, यह अवसर खो देंगे। अब वहां पर पत्रकार उसको उकसा रहा है, अपाहिज व्यक्ति को उकसा रहा है कि आपको अपना जो अपाहिज का जो ये गुण है, अपाहिज होने का जो ये अक्षमता है, इसको लोगों के सामने लाने का, प्रकट करने का अवसर मिला है। लोगों के सामने इसको प्रकट करिए, अपने दुख को बताइए और सिंपैथी दीजिए। आप इस अवसर को नहीं खो सकते। क्या आप इस अवसर को खोना चाहेंगे? ये पत्रकार उस अपाहिज व्यक्ति से पूछ रहा है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। अब बार 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 एक ही तरह का प्रश्न पूछे जाने पर अपाहिज व्यक्ति इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि वो रोने लगता है। पत्रकार उसको रुला देता है। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। एक तरह से उसको रोते हुए देखकर कवि के मन में यही बात आती है कि वास्तव में क्या पत्रकार का उद्देश्य उसको रुलाना ही था? उसको रोने के बाद क्या उसको शांति मिली? पत्रकार को क्यों उसको रुलाना था? सिर्फ उसको एक उसका दर्द दर्शकों के सामने लाना था, लेकिन रुलाना तो नहीं था। दर्द उसको याद नहीं दिलाना था, लोगों के सामने प्रकट करना था। लेकिन पत्रकार ने ये क्या कर डाला? उसको रुला दिया। क्या वास्तव में पत्रकार उसके रोने का ही इंतजार कर रहा था?
ठीक, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फुली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। वापस से वो पत्रकार कैमरामैन को इशारा करता है कि अब इसके फेस पर हाईलाइट करना और फेस के बाद में भी उसकी आई पर हाईलाइट करना कि आंखें जो रोने से सूज चुकी है, उसी सूजी हुई आंख पर आपका कैमरा होना चाहिए, ऐसा पत्रकार कैमरामैन को कहता है और सूजी हुई आंख को दिखाना चाहता है वो दर्शकों के सामने। फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, होठ जिसके डर से थरथरा रहे हैं, आंखें जिसकी दर्द रोने से सूजी हुई है, ऐसा ही फेस का जो पॉइंट है वो कैमरामैन दिखाना चाहता है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और जैसे ही वह व्यक्ति सूजी हुई आंखें लेकर और थरथराए हुए होठों को लेकर कैमरे पर दिखाया जाएगा, तो जैसे कि पत्रकार का उद्देश्य पूरा हो गया और वो उसी के पीछे ये न्यूज दे देगा कि देखो ये अपाहिज होने से दुखी है, जबकि वो अपाहिज व्यक्ति पत्रकार के उल्टे सीधे प्रश्न पूछने से दुखी है। अपाहिज होने से कोई व्यक्ति इतना दुखी नहीं हो सकता, वो एक छोटी सी उसकी शारीरिक कमी है जिसको वो दरकिनार करके अपना सफल जीवन जी सकता है। लेकिन जो ऊपर वाले सांसारिक लोग जो परेशान करते हैं, जो उनको जानबूझकर हीन भावना से ग्रसित होने पर मजबूर कर देते हैं, यह उन लोगों की मानसिकता है कि वास्तव में जो वो लोगों के सामने उसका रोना लादना चाहते थे वो उसको रुला कर माने। पत्रकार उसको रुला कर माना और रोना भी उसने अपना कारण नहीं माना। वो क्या माना? वो अपाहिज है इसलिए वो रो रहा है, ऐसा पत्रकार ने टीवी पर दिखा दिया। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। अब क्या हुआ कि फिर भी क्योंकि पत्रकार प्रश्न पर प्रश्न पूछे जा रहा है, अपाहिज व्यक्ति कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है, उल्टा वह रोने लग जाता है। तो रोने के बाद में जब कोई उत्तर नहीं मिलता तो पत्रकार जैसे कि उस कैमरामैन को शूट करने से रोकने के लिए कहता है कि रुको, और जैसे नहीं आता रुकावट के लिए खेद है, ऐसा कहकर वो जैसे बीच में ही बोल पड़ता है पत्रकार कि आपको और भी कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गई है तो हम इंटरव्यू आगे के लिए कंटिन्यू बाद में करेंगे, एक बार अपना इंटरव्यू यहीं पर रोकते हैं। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। बार बार पूछने पर भी अपाहिज व्यक्ति किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है तो वो पत्रकार उस पर टोन मार रहा है कि हमारे पास समय नहीं है तुम्हारा इंटरव्यू लेने का, हमें जो हमारा प्रोग्राम करना था हमने कर लिया, तुमको जवाब देना चाहिए और देना होगा। तुम्हारे लिए समय की कीमत नहीं है, लेकिन हमारे पास समय की कमी है और हमें जल्दी से जल्दी तुम्हारा यह इंटरव्यू प्रकाशित करना है। बच्चों, यहाँ पर यदि उस व्यक्ति से सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता तो शायद वो कुछ अपने बारे में बता सकता, लेकिन वहाँ पर पत्रकार की बेरुखी ने उसके मन को उसको और हीन कर दिया। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब हम मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। और उसके बाद में भी जब वो अपाहिज व्यक्ति कोई जवाब नहीं दे पाता तो पत्रकार इंटरव्यू को वापस से बीच में ही रोकता है। पहले तो उसने इंटरव्यू को बीच में रोककर उस अपाहिज व्यक्ति को समझाया कि तेरे लिए वक्त की कीमत नहीं है, लेकिन हमारे लिए है तो कुछ तो बोल। वो फिर भी कुछ नहीं बोला तो फिर प्रोग्राम को पूरा कट करना पड़ा, कैमरे की शूटिंग वहीं रोकनी पड़ी और वापस कहा गया कि बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद, कि इस कार्यक्रम में रुकावट आ गई है, कि रुकने के लिए धन्यवाद, आप शांति बनाए रखें और हमारा प्रोग्राम आगे भी देखते रहें। तो इस तरह एक पत्रकार की संवेदनहीनता किसी अपाहिज व्यक्ति को और हीन बना देती है।